जय हिंद दोस्तों, आप सभी को अपने परिवार ग्लोबल ऑनलाइन क्लास की यूट्यूब मंच पर पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आइए यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि दर्पण क्या होता है तथा अवतल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है और इन दोनों में आपको अंतर क्या होता है। देखिए, दर्पण जो होता है ना, एक आपको खोखले गोले का भाग होता है जिसका या तो बाहर से भाग कलई किया गया हो या तो आपको अंदर से भाग कलई किया गया हो, यानी रंगा गया हो। मान लीजिए कि ये आपको एक गोला है, इस गोला के आप क्या कीजिए कि बीचों बीच काटिए, तो एक पार्ट ये मिलेगा और एक पार्ट ये मिलेगा, यानी एक पार्ट आपको ये वाला प्राप्त होगा और एक पार्ट आपको ये वाला प्राप्त होगा। यदि इसको कोई विद्यार्थी क्या करता है कि इसको आपको बाहर से कलई कर देता है, यानी बाहर से रंग देता है, और कोई विद्यार्थी क्या करता है कि आपको इसको अंदर से रंग देता है, तो जो विद्यार्थी इसको बाहर से कलई करेगा ये आपको अवतल दर्पण कहलाएगा, और जो विद्यार्थी इससे अंदर से कलई कर देगा ये आपको उत्तल दर्पण कहलाएगा। यानी यहाँ क्या होता है कि आपको अवतल दर्पण उस खोखले गोले का भाग होता है जिसका कलई आपको बाहर से किया गया हो, और उत्तल दर्पण उस खोखले गोले का भाग होता है जिसका कलई आपको अंदर से किया गया हो। तो इसका जो परावर्तक सतह होगा ये आपको ये वाला परावर्तक सतह होगा। इस भाग को तो आप कलई कर दिए, यानी आप पेंट कर दिए। कलई मतलब उसको रंगाई कर देना, उसी को कलई बोला जाता है। तो इसका जो परावर्तक सतह होगा आपको ये होगा, इसका जो एफ होगा यानी फोकस होगा वो आपको इधर होगा, और ये जो हुआ ये आपको कौन सा भाग हुआ, ये आपको उत्तल दर्पण का ये भाग हुआ। यानी यहाँ पर लिखा भी गया है कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक आपको सतह जो धंसा हुआ हो, तो परावर्तक सतह यहाँ पर देखिए ऐसे है, तो ऐसे है तो परावर्तक सतह तो इस साइड वाला है ना, जिधर से आपको कलई नहीं किया गया रहता है वहीं आपको परावर्तक सतह यानी परावर्तक सतह ये कहलाएगा। तो इसका जो परावर्तक सतह ये आपस में धंसा हुआ है, तो जिसका परावर्तक सतह धंसा हो और आपको बाहर से कलई किया गया हो उसे हम लोग बोलेंगे अवतल दर्पण। तो ये जो आप अभी दर्पण इसमें देख रहे हैं ये आपको कौन सा दर्पण होगा, आपको अवतल दर्पण होगा। और इसमें देखिए वैसा आपको दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हो, उभरा का मतलब उठा हो, जैसे यहाँ पर अभी आप दर्पण देखें, जैसे मान लीजिए ये वाला दर्पण है, ये वाला, तो इसका जो आपको बाहर से कलई किया गया हो, इसका क्या है कि इसको जहां पार्ट यहाँ आपको ये जो पार्ट जो है हम लोगों को जो आपको अंदर का जो पार्ट है जो धंसा हुआ पार्ट है इसको हम लोग कलई नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसमें क्या है कि धंसा हुआ पार्ट को हम लोग कलई कर रहे हैं। तो जब धंसा हुआ पार्ट को कलई करेंगे यानी अंदर से, तो ये होगा आपको उत्तल दर्पण। आज जब आपका उभरा हुआ भाग को हम लोग कलई करेंगे तो ये होगा आपको अवतल दर्पण। तो इसका जो आपको फोकस होगा ये आपको किधर होगा, आपको इधर होगा, क्योंकि दोनों जब गोला से भाग निकला है तो मान लीजिए कि यहाँ पर इस भाग को आपको कलई कर दिया गया है, इधर में क्या किया गया हो कि इस भाग को आपको कलई कर दिया गया हो, तो इसका भी सेंटर इधर होगा, इसका भी सेंटर इधर होगा, यानी दोनों का जो आपको दोनों दर्पण है दोनों दर्पण का सेंटर इधर होगा। तो आपको जो ये काटा गया है इससे अगर इधर जाइएगा तो इधर में अवतल दर्पण प्राप्त होगा, इससे यदि इधर में आइएगा तो ये आपको उत्तल दर्पण प्राप्त होगा। अब इसी पार्ट को क्या करता है कि चकमा देने के लिए फिगर को आपको उलट देता है। जैसे मान लीजिए ऐसा लिख दिया जाए, ऐसा लिखने के बाद अगर मान लीजिए इधर से आपको कलई कर दिया जाए तो इधर इसका क्या कर दिया जाए, आपको फोकस कर दिया जाए, तो देखिए चीजें आपको सेम है, सेम इसको उलाट दिया गया है कि नहीं उलाट दिया गया है, बिल्कुल इसको उलाट दिया गया है, क्योंकि यहाँ भी आपको कंडीशन है कि कलई बाहर से होना चाहिए और अंदर का जो पार्ट हो वो आपको धंसा होना चाहिए। बिल्कुल वो बात सत्य है कि यहाँ पर बाहर से कलई किया गया है और अंदर का जो पार्ट है ये आपको धंसा हुआ है। तो ये भी आपको ये भी फिगर अवतल दर्पण है और ये भी फिगर आपको अवतल दर्पण है। ठीक इसी फिगर को आप ऐसे पलटिए, तो जब ऐसे पलटिएगा तो ये फिगर कैसे बनेगा, आपको ऐसे बनेगा, ये फिगर आपको ऐसे बनेगा। तो इसका भी फोकस आपको इधर होगा। तो इधर में जो आपको धंसा हुआ भाग है ये कौन सा भाग है, ये आपको कलई किया हुआ भाग है, और इधर में जो आपको उभरा हुआ भाग है यानी जो इधर का भाग है ये कौन सा भाग है, ये आपको परावर्तक वाला भाग है। तो यहाँ पर पूछेगा कि अवतल दर्पण क्या है, तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हो, देखिए परावर्तक सतह इसको बोलेंगे जिधर कलई नहीं किया गया, तो इसका परावर्तक सतह धंसा हो तथा बाहर से कलई यानी बाहर से पेंट किया गया है, और वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह आपको उभरा हो, उभरा का मतलब उठाओ, तो परावर्तक सतह इसका ये वाला है, तो इसका परावर्तक सतह क्या है, उभरा हुआ है,
तो उभरा हुआ हो और अंदर से कलई किया गया हो, तो जब अंदर से कलई किया गया हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग उसे उत्तल दर्पण कहेंगे। सीधा सा आपको एक बात याद रखना कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक जो सतह है वो आपको परावर्तक सतह क्या है कि आपको धंसा होना चाहिए और बाहर से कलई किया गया हो उसे अवतल, जिसका परावर्तक सतह क्या हो उभरा हुआ हो और अंदर से कलई किया गया हो उसे हम लोग कहेंगे उत्तल दर्पण। आइए इसके बाद हम लोग समझते हैं